शशि थरूर सच में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की गोद में बैठने वाले हैं? उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर उनका नाम अचानक कैसे उछला? मोदी सरकार उन्हें इतना बड़ा पद क्यों देना चाहेगी? और क्या थरूर इसे स्वीकार करके अपनी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलेंगे? ये सवाल आपकी नींद उड़ा देंगे। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी सीके नहीं पड़ते। शशि थरूर वो नाम जो कांग्रेस का है लेकिन मोदी समर्थकों के दिलों में बसता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या थरूर कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं? क्या बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर साउथ इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऑफर आया तो थरूर क्या करेंगे? आज हम इस सियासी ड्रामे को डिकोड करेंगे, लेकिन याद रखना असली राज आखिर में खुलेगा, तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स को जो किताबें लिखता है, अंग्रेजी में दुनिया को मंत्र मुग्ध करता है, विदेश नीति का महारथी है और भारतीय मिडिल क्लास का चहेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। ये वो नेता है जो नाम के कांग्रेस वाले हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता ऊंचे मध्य वर्ग में आसमान छूती है। उनकी किताबें, उनके स्पीचेस, सब कुछ उन्हें स्टार बनाता है। लेकिन समस्या ये है, जब से थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ मौकों पर तारीफ की, कांग्रेस ने उनकी कुर्सी डगमगाने लगी। पार्टी के स्पेशल इवेंट्स में उन्हें बुलावा नहीं आता और अंदर खाने कुछ लोग उनके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उधर मोदी समर्थकों में थरूर की पॉपुलैरिटी चरम पर है। अब सवाल उठता है, थरूर का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए कहां से उछला? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग चकित थे कि आखिर थरूर जैसा नाम कैसे सामने आया। चलिए इसकी जड़ों में जाते हैं। इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय सरकार में थरूर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का लीडर बनाया ताकि अमेरिका में भारत का पक्ष रख सके। हैरानी की बात, कांग्रेस ने उनका नाम सुझाया ही नहीं, फिर भी मोदी सरकार ने उनकी विदेश नीति की एक्सपर्टीज का फायदा उठाया। थरूर पहले भी मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने इसे कांग्रेस और राहुल गांधी की कमजोरी बताकर खूब प्रचार किया। तो दोस्तों, ये वो पल था जब लगा कि थरूर बीजेपी के लिए एक हथियार बन सकते हैं विपक्ष को घेरने का। अब आते हैं उन बर्निंग क्वेश्चंस पर जो मैंने शुरुआत में उठाए थे। पहला, थरूर का नाम कहां से उछला? दरअसल 2024 में थरूर ने एक मलयालम पॉडकास्ट में कहा था कि अगर कांग्रेस इनकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस है। बस यही से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग कयास लगाने लगे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई बड़ा संवैधानिक पद लेंगे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं और पावर कॉरिडोर्स में ये बातचीत सर्कुलेट हो रही है कि दो केंद्रीय मंत्रियों या थरूर में से कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हजारों लोगों ने थरूर के पक्ष में लिखा, कहा कि वो देश के बेस्ट वीपी साबित होंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या थरूर ये पद स्वीकार करेंगे? देखिए, थरूर बार बार कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं। 2024 में जब पूछा गया तो उन्होंने साफ मना किया और कहा कि उनकी प्राथमिकता देश हित और कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कांग्रेस की आलोचना वाले कई लेख लिखे, जिससे लगता है कि उनके दिन पार्टी में गिने चुने हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो क्या थरूर अब बाहर की राह तलाश रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या मोदी सरकार थरूर को अपना कैंडिडेट बनाएगी? यहाँ ट्विस्ट है। बीजेपी को ऊपरी मिडिल क्लास बहुत पसंद करता है और थरूर की उम्मीदवारी से वो खुश हो जाएंगे। थरूर पूरे देश में बीजेपी के लिए हवा बन सकते हैं, खासकर साउथ में जहां पार्टी मजबूत होना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि थरूर की लिबरल, सेक्युलर और ग्लोबल सोच बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा से मैच नहीं करती। वो अपनी आजाद राय के लिए फेमस है और उपराष्ट्रपति बनकर क्या वो बीजेपी की लाइन पर चलेंगे? आरएसएस वाले समर्थक नाराज हो सकते हैं क्योंकि थरूर ने हिंद राष्ट्र के आइडिया की आलोचना की है। ऊपर से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निष्पक्ष रहना पड़ता है, लेकिन सरकार चाहेगी कि वो उनका साथ दे। धनखड़ की विदाई के पीछे भी यही वजह थी।
वो सरकार की मंशा नहीं समझ सके, तो क्या बीजेपी फिर किसी आउटसाइडर को पद देकर अपना नुकसान करेगी? दोस्तों, अब आते हैं असली राज पर, जो मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगी। थरूर के करीबियों को पता है कि उनकी असली ख्वाहिश केरल में मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनना है, लेकिन कांग्रेस में अब ये मुमकिन नहीं लगता। अगर बीजेपी उन्हें केरल में सीएम कैंडिडेट बनाती है तो भी फायदा कब, क्योंकि वहां पार्टी अभी कमजोर है। तो लॉजिकल चॉइस ये है कि अगर उपराष्ट्रपति का ऑफर आया तो थरूर हाँ कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इतना रिस्क लेगी? मेरी एनालिसिस और थोड़ी बहुत समझ ये कहती है कि थरूर की नियुक्ति से बीजेपी को शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके डिपेंडेंट नेचर से दिक्कतें आएंगी। आखिर राजनीति में कोई भी कदम बिना कैलकुलेशन के नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या असली गेम? समय बताएगा। अब आगे क्या? अगर थरूर उपराष्ट्रपति बने तो ये साउथ पॉलिटिक्स का गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी का मिशन साउथ मजबूत होगा और कांग्रेस और कमजोर। लेकिन अगर थरूर कांग्रेस में रहकर लड़ते रहे तो केरल में नई लहर आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं, क्या थरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये डिबेट जारी रहेगी। दोस्तों, ये थी शशि थरूर की सियासी कहानी की हमारी डिकोडिंग। उम्मीद है आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल वायलेटिक्स को। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करें और मिलते हैं अगली बार। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।